हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 मिनट कैंडल विक्स सेटअप के बारे में। यानी कि आपने अक्सर देखा होगा कि प्राइस जब भी ऊपर या तो नीचे जाता है तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको कैसे पता करना है कि असल में प्राइस कहाँ से रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी है। आपको इसके पीछे का प्राइस एक्शन क्या होता है क्या नहीं है, इन सब के बारे में इस वीडियो में डीप में पता चलने वाला है। क्योंकि आपने अगर ठान लिया है कि भाई हमें स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग जो है तो इसको हमें करियर बनाना है, तो आपको चार्ट ट्रेडिंग आना चाहिए। चार्ट ट्रेडिंग एक आर्ट है। आप अगर इसमें माहिर होना चाहते हैं ना, तो आपको इन सब के बारे में सीखना पड़ेगा। अदरवाइज जो है तो आप इसी चक्कर में पड़े रह जाओगे। ऑप्शन चेन, ट्रेंड लाइन, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। अक्सर मैं आपको बताता भी रहता हूँ, लेकिन आपको अगर डीप में सीखना है ना, तो मेरे बाकी के चैनल जो ऊपर चैनल के ऊपर जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं ना, तो वन बाय उनको भी देखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा मुश्किल होता है कि हर मतलब एक ही वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताता रहूं, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको सब वीडियोस को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। ये कोई ऐसा एक चैप्टर नहीं है कि आपको मैंने बता दिया और आप जो है तो इसको सीख जाएंगे, इसमें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है बॉस। इस वीडियो के बाद में आपको पर्टिकुलरली आइडिया तो आ जाएगा कि भाई प्राइस कहाँ से रिवर्स होने की संभावना है, और ताकि आप एक्यूरेट तरीके से एंट्री और एग्जिट के बारे में पता लगा पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। एंड ट्रेडर, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये निफ्टी 50 का मैंने प्रैक्टिकल चार्ट सेलेक्ट किया हुआ है आपको समझाने के लिए। अब मैं आपको निफ्टी 50 में बता रहा हूँ। इट मीन्स ये नहीं है कि आप सिर्फ निफ्टी में ये मेथड यूज कर सकते हैं। आप ये बैंक निफ्टी या तो दुनिया के किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हैं ना, तो आप सेम मेथड जो है तो वहाँ पर भी अप्लाई होता है। क्योंकि प्राइस एक्शन सभी तरफ जो है तो वो एक जैसा होता है, बायर सेलर ही होते हैं। तो इसके अलावा जहाँ पर भी इस तरीके का मार्केट चलता है ना, तो आप ये समझ जाना कि भाई आप कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं। फॉरेक्स में करो, क्रिप्टो में करो, कोई मैटर नहीं करता है कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो। तो यहाँ पर अभी मैं आपको समझाने के लिए जो है तो रैंडमली कुछ यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ताकि आपको जो है तो सिंपल लैंग्वेज में इसको समझ में आ जाए। क्योंकि हम इसको कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ क्या नहीं है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को जो है तो ध्यान से देखना है बॉस। अभी यहाँ पर मैं कुछ कैंडल्स ये ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इसे कैंडल समझ लेना। क्योंकि यहाँ पर आप हमें सिर्फ मेथड समझना है। हमें यहाँ पर कोई ऐसा ये नहीं करना है कि भाई आप जो है तो एकदम एक्यूरेट तरीके से यहाँ पर ये करते बैठ जाएंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो जैसा कि अभी मैंने यहाँ पर कुछ ड्रॉ किया हुआ है, कुछ लेवल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, जैसा कि अभी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो ये चार क्यों मैंने ड्रॉ किया है ये मैं आपको आगे बताऊँगा। ये चार मैं ये क्यों ये कर रहा हूँ, तो इसके रिगार्डिंग जो है तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, कोई ऐसा ये नहीं है। मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखोगे तो जैसा कि अभी आपके सामने जो है तो मैंने ये कैंडल्स ड्रॉ की हुई है। भले आप इसको कोई विक्स कहता है, कोई शैडो कहता है, लेकिन मीनिंग एक ही होता है। कंसेप्ट आपको बस समझ में आना चाहिए। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसका जो कलर है ना, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, ताकि आपको जो है तो इसका अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। कलर इतना कोई मैटर नहीं करता है कि भाई कैंडल का इस पर्टिकुलर इसमें कैंडल में कलर मैटर करते हैं, लेकिन इसमें कोई आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में, या तो किसी और वीडियो में जो है तो मैं आपको डीप में एक्सप्लेन करूंगा इसको। तो यहाँ पर मैंने सिंपल इसमें मैंने इसको ये किया हुआ है, इसको भी मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये मैंने सिंपल इसमें चेंज किया हुआ है। अब एक कलर जो है ना, तो कलर के विक्स के कलर को मैं ये कंसिडर नहीं करूँगा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो अभी मैंने ये 4 टाइप के कैंडल ड्रॉ किए हुए हैं। अक्सर आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है ना, तो आप ये समझ लेना कि भाई प्राइस आपको नहीं पता चल रहा है कि प्राइस कहाँ से रिवर्स हो सकता है, ऊपर या तो नीचे जा सकता है। तो आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ। इस साइड कैंडल का कलर छोड़ दो कि कैंडल का कलर क्या है। इस साइड अगर मतलब नीचे के साइड में विक्स बन रहा है ना कैंडल के, तो आप ऐसा समझ लेना कि भाई
ये विक्स जहां पर बन रहा है तो मोस्ट ऑफ टाइम ये भले आपके चार्ट पर कोई आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सपोर्ट कहां पर, रेजिस्टेंस कहां पर होता है, या तो लोकेशन क्या है क्या नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, जितने ज़्यादा नीचे की कैंडल की नीचे की साइड विक्स बनेंगी, यानी कि जितने कैंडल ज़्यादा विक्स छोड़ेंगे, इट मीन्स कि यहाँ पर बायर्स का प्रेजेंस है, बायर्स यहाँ पर स्ट्रांग है, दैट्स वाई प्राइस यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है। इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस इस लेवल से ऊपर जाएगा। उसी तरीके से अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर ऊपर की तरफ ज़्यादा विक्स बन रहे हैं, मतलब विक्स या तो शैडो, आप जो भी इसको कहेंगे, ऊपर की साइड विक्स बन रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कि ट्रेंड में कह रहा हूँ मैं, आप कहीं पे भी देख लो ऊपर की साइड विक्स बन रहे हैं ना, तो इट मीन्स क्या है कि प्राइस जो है तो इस लेवल से अब ऊपर जाने की जो है तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इस लेवल पर सेलर्स का एग्जिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, उनका प्रेजेंस आपको दिखाई दे रहा है। बेसिकली हमें ऊपर या तो नीचे की साइड जो विक्स छोड़ती है कैंडल, ये हमें ये इंडिकेट करती है, ये आपको आपको समझ में आता है इससे कि भाई नीचे की साइड में जो है तो बायर्स का प्रेजेंस है, ऊपर की साइड में सेलर्स का प्रेजेंस है। अब इसको हम ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इसको करेक्ट एंट्री एग्जिट के लिए कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। प्रैक्टिकल चार्ट इसको मैं आपको कुछ बैक टेस्ट भी करके बताऊंगा। आपने इसके बाद में खुद ने बैक टेस्ट करना है। आपको कॉन्फिडेंस तभी आने वाला है जब आप इसको खुद बैक टेस्ट करेंगे। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, आपको खुद को यहाँ पर बैक टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लड़ना आपको खुद को है। मैं आपके साथ लड़ने नहीं आने वाला हूँ, मैं सिर्फ आपको सिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। अब जो कैंडल का जो कलर होता है ना, ये कोई इतना मैटर नहीं करता है इस कैंडल में। तो इसके मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चार्ट दिखाता हूँ। जैसा कि अभी देखेंगे, मान लो इसको मैं हटा देता हूँ, पहले ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। अब जब भी ये थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, जब भी आप देखेंगे प्राइस जहाँ से रिवर्स होने वाला है ना, तो ये तो अभी बना बनाया हुआ चार्ट है अभी, तो इसके ऊपर बताना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब लाइव मार्केट चल रहा होता है तो आगे की जो भी सिचुएशन होती है आपके सामने प्राइस एक्शन उसका नहीं होता है। तो ये बहुत मतलब ये कि आर्ट की तरह होता है कि भाई आपको इसको रीड करना आना चाहिए, तभी आपको जो है तो मार्केट पैसा देगा। तो यहाँ पर देखेंगे जब भी प्राइस रिवर्स हो रहा है ना, तो आपको विक्स दिखाई देगी। मान लो प्राइस क्या हो रहा है कि ये नीचे से ऊपर जा रहा है और विक्स ज़्यादा छोड़ रहा है क्या, तो इट मीन्स क्या है कि अब बायर्स की जो स्ट्रेंथ है ना, तो वो लूज होते जा रहा है। उनकी स्ट्रेंथ अब यहाँ से प्राइस ज़्यादा ऊपर जाने की बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। नहीं जा सकता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100% यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, आपको प्रोबेबिलिटी में सोचना है। तो इट मीन्स है कि भाई इधर की साइड क्या है कि सेलर की स्ट्रेंथ है, अब प्राइस ज़्यादा ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। उसी तरीके से जैसे आपने ये ऊपर की साइड देखा, अब उसी तरीके से इस सेम मेथड को ये डाउन साइड में भी देखना है कि भाई जैसा आप यहाँ पर देखेंगे उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे क्या हो रहा है कि ज़्यादा विक्स बन रही है। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई बेसिकली प्राइस ने ये फर्स्ट कैंडल में ही आपको पता चल गया था कि भाई इस लेवल से जो है तो क्या है कि ये बायर्स की यहाँ पर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, वो यहाँ पर उनका एग्जिस्टेंस रखते हैं। तो ये आपको बेसिकली पता चल जाता है। अब यहाँ से ही क्यों प्राइस गया ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसको बार बार यहाँ पर मैं नहीं दोहराऊंगा। अब उसी तरीके से अगर देखेंगे इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है ना कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, तो ऐसा आप सिंपल लैंग्वेज में समझ ले। आपके चार्ट पर कोई भी लेवल्स नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप ऐसा समझ ले कि भाई अगर ऊपर की साइड ज़्यादा विक्स बन रही है क्या, इट मीन्स क्या है कि आपको अलर्ट हो जाना है कि मतलब यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है कि रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। कोई ना कोई ऐसी लेवल्स है जो यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रही है। नीचे की साइड विक्स बन रही है क्या, तो इट मीन्स क्या है कि आपने ऐसा कंसिडर कर लेना है कि नीचे की साइड में कोई ना कोई ऐसा लेवल है कि यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये मैंने आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताया है। अभी इसके मैं आपको कुछ 2-4 चार्ट यहाँ पर बैक टेस्ट करके बताता हूँ प्रैक्टिकली, ताकि आप जो है तो उसके बाद में आपने खुद ने प्रैक्टिकली ये करना है बॉस।
अब यहाँ पर देखोगे जब भी प्राइस रिवर्स होने वाला होता है ना तो आपको विक्स दिखाई देगी ऊपर या तो नीचे। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे ये इस लेवल से ये जितनी ज़्यादा नीचे की साइड विक्स होंगी उतनी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक प्राइस ऊपर चला गया है। अब आपको अलर्ट होना चाहिए कि यहाँ पर देखोगे तो ये विक्स जो छोड़ रहे हैं ना कैंडल, यहाँ पर देखोगे कोई भी कैंडल जो है तो ये 1 2 3 4 5 6 कैंडल है। तो इसका मीनिंग क्या है कि अब प्राइस ऊपर जाने की बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। तो आपको जो है तो अब लॉन्ग एंट्री के बारे में नहीं बल्कि शॉर्ट एंट्री के बारे में सोचना पड़ेगा। और आपने अगर मान लो किसी वजह से यहाँ पर लॉन्ग एंट्री की है, आप जो है तो यहाँ पर एग्जिट नहीं कर पाए तो आपके लिए ये फर्स्ट इंडिकेशन है कि ट्रेड को आपको यहाँ पर समथिंग एग्जिट करना पड़ेगा। उसी तरीके से देखोगे आप ये हर बार देख लेना, जब भी प्राइस रिवर्स होगा आपको ये पहले इंडिकेशन दे देगा कि भाई यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। जैसा कि यहाँ से भी प्राइस रिवर्स हुआ है तो प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया। अब उसी तरीके से देखेंगे इस साइड जो है तो ये विक्स दिखाई दे रही होगी आपको। ये कब का है? ये एक्सपायरी का दिन का चार्ट है। तो यहाँ पर देखोगे कि आपको ये बता रहा है ना भाई कि ये विक्स है, यहाँ पर विक्स है, यहाँ पर विक्स है। तो यहाँ से प्राइस जाने की ऊपर जाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा लेकिन आप बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऐसे सिचुएशन में। उसी तरीके से मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ और आपको मैं बताता हूँ। एक तो प्राइस पॉज ले लेगा या तो वहाँ से रिवर्स हो जाएगा। ये सिंपल इसमें आपने कंसिडर करना है। अब यहाँ पर देखोगे यहाँ पर क्या आपको दिखाई दे रहा है? विक्स है, प्राइस रिवर्स हो गया। अभी आपको ये पता नहीं है कि इस लेवल से क्यों ये हुआ। अभी तो मेरे सामने यहाँ पर ब्लैंक चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसा आपने कंसिडर करना है कि इस लेवल पर जो है तो क्या है कि सेलर का एग्जिस्टेंस है, बायर्स की अभी स्ट्रेंथ नहीं बची है तो प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता है। तो यहाँ से देखेंगे प्राइस रिवर्स हो गया। फिर यहाँ से देखोगे जितने ज़्यादा विक्स आपके लिए हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, यहाँ पर देखोगे प्राइस रिवर्स हो गया। उसी तरीके से जो है तो मैं आपको थाउजेंड्स चार्ट बता सकता हूँ लेकिन आपने क्या करना है, खुद ने बैक टेस्ट करना है बॉस। सब कुछ जो है तो आप भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते। आप जितना ज़्यादा जो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ ना, आप में अगर इतनी मैच्योरिटी है कि इसको सीरियसली ले लेंगे और विद डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ में आप इसको यूज़ करेंगे ना तो डेफिनेटली ये आपके लिए जो है तो ये यूजफुल रहेगा। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। इसी तरीके से आप सिंपल लैंग्वेज में स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं ना तो मेरे चैनल के ऊपर जो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोज अपलोड किए हुए हैं उन्हें देखकर भी आप इसे सीख सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।